हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट, सी टेट और किसी भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम से संबंधित है और इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर है। इसलिए आप इस सेशन के किसी भी प्रश्न उत्तर को मिस मत करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है जीन पियाजे ने। प्रश्न 2, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर गोमैन ने। प्रश्न 3, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आइजेंक ने। प्रश्न 4, बुद्धि का प्राणुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है गिलफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 5, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है जेपी गिलफोर्ड ने। प्रश्न 6, बुद्धि का त्रिभुज सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है विशेषणात्मक बुद्धि, दूसरा व्यावहारिक बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। प्रश्न नंबर 7, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्तर वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया। प्रश्न 8, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। उत्तर है ज्ञान, आविष्कार और निर्देश आलोचना। प्रश्न नंबर 9, टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? उत्तर है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, बुरथन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? उत्तर है कार्य करने की एक विधि। प्रश्न नंबर 11, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। उत्तर नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की सामान्य योग्यता को बुद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्तर सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। प्रश्न नंबर 13, वेक्सलर के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्तर कार्य करने, तर्क करने और वातावरण से समायोजन करने की सामूहिक योग्यता को बुद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्तर तर्क करने की योग्यता। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि के प्रकार बताइए। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। पहला अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 16, अमूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? उत्तर शिक्षक, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 17, यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तर मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? उत्तर इंजीनियर, फोरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? उत्तर समाज सेवक, बीमा एजेंट, नेता और पंडित। प्रश्न नंबर 20, एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर राजकीय सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? उत्तर एक कारक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 22, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 23, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? उत्तर फ्रांस के। प्रश्न नंबर 24, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? उत्तर सांख्यिकी। प्रश्न नंबर 25, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? उत्तर जब बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। प्रश्न नंबर 26, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की? उत्तर है पियाजे ने की। प्रश्न नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? उत्तर है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? उत्तर जब बच्चा वस्तुओं और घटनाओं पर तार्किक चिंतन करने लगता है तब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। प्रश्न नंबर 29, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? उत्तर है किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 30, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर है विद्यालय और कक्षा में। प्रश्न नंबर 31, पियाजे के अनुसार
बौद्धिक विकास का नियामक तत्व नहीं है? उत्तर है सामाजिक संचार। प्रश्न नंबर 32, बच्चों की सोच अमूर्तन की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर आधारित होती है। यह अवस्था कब तक रहती है? उत्तर है 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न 33, संवेदी पेशीय अवस्था कब तक होती है? उत्तर है 0 से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 34, एक 13 वर्षीय बच्चा बात बात में झगड़ता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। यह किस अवस्था का लक्षण है? उत्तर है किशोरावस्था का। प्रश्न नंबर 35, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था को। प्रश्न नंबर 36, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 37, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? उत्तर है लगभग 100 शब्द का। प्रश्न नंबर 38, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? उत्तर है बाल्यावस्था में। प्रश्न नंबर 39, मैल रुक के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस भावना से है? उत्तर है आश्चर्य से। प्रश्न नंबर 40, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? उत्तर है चिंतन प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 41, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर है आज्ञाकारिता। प्रश्न नंबर 42, मानवीय मूल्यों के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 43, विकास कब से आरंभ होता है? उत्तर है प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रश्न नंबर 44, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु, खनिज और पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? उत्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि। प्रश्न नंबर 45, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है समावेशन। प्रश्न नंबर 46, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के निर्णय में प्रयुक्त चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है नैतिक तर्कणा। प्रश्न नंबर 47, यदि कोई विद्यार्थी अपने सहपाठियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों का पालन नहीं करता है, उसे किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? उत्तर है भावात्मक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 48, शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल क्यों करें? उत्तर है सामाजिकरण के लिए। प्रश्न नंबर 49, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानवादी संप्रदाय के। प्रश्न नंबर 50, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? उत्तर है संपूर्ण या समग्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन और आंसर करवा दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसलिए आप इसके एक एक प्रश्न उत्तर को याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है गुथरी ने। प्रश्न नंबर 52, स्व सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है कार्ल रोजर्स ने। प्रश्न नंबर 53, आवश्यकता का पिरामिड सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है अब्राहम मास्लो ने। प्रश्न नंबर 54, अधिगम का अर्थ क्या है? उत्तर सीखना। प्रश्न 55, अधिगम से तात्पर्य? उत्तर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। प्रश्न 56, अधिगम पूर्ण कब होगा? उत्तर है जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। प्रश्न 57, संज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर किसी ज्ञान को ग्रहण करना। प्रश्न 58, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? उत्तर वाटसन। प्रश्न 59, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? उत्तर विल्हेम वुंट। प्रश्न 60, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? उत्तर है कार्ल युंग। प्रश्न 61, अंतःदर्शन पद्धति के जनक कौन हैं? उत्तर विल्हेम वुंट। प्रश्न 62, एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक कौन हैं? उत्तर है रॉबर्ट ओवेन। प्रश्न 63, नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं? उत्तर है मारिया मॉन्टेसरी।
प्रश्न 64, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? उत्तर है यूनान के दार्शनिकों ने। प्रश्न नंबर 65, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? उत्तर अल्फ्रेड बिने ने 1904 में। प्रश्न 66, मानसिक आयु की परिभाषा किसने दी? उत्तर अल्फ्रेड बिने ने। प्रश्न 67, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? उत्तर है फ्रांस के। प्रश्न 68, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है स्पीयरमैन ने। प्रश्न 69, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है थर्स्टन ने। प्रश्न 70, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है थार्नडाइक ने। प्रश्न 71, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है गार्डनर ने। प्रश्न 72, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आर.बी. कैटल ने। प्रश्न 73, बुद्धि का प्रतिरूप नमूना सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है थॉमसन ने। प्रश्न 74, पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानात्मक विचारधारा के। प्रश्न 75, पियाजे किस देश के निवासी थे? उत्तर है स्विट्जरलैंड। प्रश्न 76, पियाजे ने प्रयोग किस पर किए? अपनी 2 पुत्रियों और 1 पुत्र पर पियाजे ने प्रयोग किए। प्रश्न 77, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का नियामक तत्व नहीं है। उत्तर है सामाजिक संचार। प्रश्न 78, भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? उत्तर है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। प्रश्न 79, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है जीन पियाजे। प्रश्न 80, बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक क्या है? उत्तर है परिवार। प्रश्न 81, बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? उत्तर है गॉस-सेल का। प्रश्न 82, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? उत्तर है स्किनर का। प्रश्न 83, बाल्यावस्था कब तक रहती है? उत्तर 12 वर्ष तक। प्रश्न 84, किशोरावस्था किस आयु की होती है? उत्तर 12 से 19 वर्ष तक। प्रश्न 85, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा कब प्राप्त करता है? उत्तर 15 से 20 वर्ष तक। प्रश्न 86, बाल विकास का अर्थ है? उत्तर गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन। प्रश्न 87, मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? उत्तर है 120। प्रश्न फ्रेंड्स, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न 88, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु तंत्र। प्रश्न 89, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर है अच्छी लिखावट। प्रश्न 90, बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना कब शुरू करता है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न 91, बच्चों में सोचने की कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 92, परिवार किस प्रकार का शिक्षा साधन है? उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। प्रश्न 93, शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर है आनुवांशिकता व वातावरण का संयोजन। प्रश्न 94, प्रारंभिक बाल्यावस्था को और क्या कहा जाता है? उत्तर है खिलौनों की आयु। प्रश्न 95, बुद्धि को मापने हेतु मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? उत्तर है अल्फ्रेड बिने ने। प्रश्न 96, जीन पियाजे का स्कीमा सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास से। प्रश्न 97, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर है नैतिक विकास से। प्रश्न 98, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए? उत्तर है 3 चरण बताए। प्रश्न 99, नैतिकता का अर्थ है? उत्तर है बच्चे में नैतिक गुणों का विकास। प्रश्न 100, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसे ZPD कहा जाता है किसने दिया? उत्तर है वाइगोत्स्की ने दिया।
फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ये जो भी क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर पढ़ाए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और हम आगे की वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली आपके लिए वीडियो आती रहेगी यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।